गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 14 संधि और समास पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम संधि की ही चर्चा विशेष तौर पर इस वीडियो में करेंगे। और संधि किसे कहते हैं? संधि वैसे तो सामान्य अर्थ में मेल को कहते हैं, लेकिन व्याकरण में संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें एक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और उसी परिवर्तन से जो नए शब्द जुड़ करके बनते हैं उन्हें ही हम संधि वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर संधि का मतलब ये है, ये संस्कृत से आया हुआ है, संस्कृत के व्याकरण से ये आया हुआ है। हमारी हिंदी भाषा में चूंकि तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में दो शब्दों से जुड़ करके बने होते हैं और हमारे यहाँ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए हम इस रचना को, शब्दों की इस रचना को समझने के लिए संधि के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो एक उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में, विद्यालय, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। देखिए कैसे दो शब्द मिले हुए हैं। हम जब अलग करते हैं इसको तो विद्या एक शब्द है और दूसरा शब्द है आलय। आलय का मतलब होता है घर, आलय का मतलब होता है घर और विद्या का मतलब होता है विद्या, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो विद्या का आलय, जहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम विद्यालय कहते हैं। अब ये दो शब्दों का मेल है और यहाँ पर ये दो वर्ण हैं। कौन सा है? य के साथ हम देख रहे हैं कि आ स्वर मिला हुआ है। क्योंकि व्यंजन और स्वर दोनों मिले होते हैं तो हम केवल अंतिम वर्ण को लेंगे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो दोनों पास पास आए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये आ स्वर है और यहाँ पर भी आ स्वर है, तो दोनों मिल करके दीर्घ में बदल जाते हैं और आ स्वर होते हैं। इससे हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों आ और आ मिलकर के केवल एक आ में बदल जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनता है विद्यालय, एक शब्द। यहाँ पर संधि के नियमों का पालन किया गया है। इस प्रकार संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। ये मेल से उत्पन्न क्या होता है? परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, अब हम आते हैं संधि विच्छेद पर। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पर संधि किए हुए शब्दों को जब हम तोड़ देते हैं फिर से नियम के अंतर्गत, नियमों को समझते हुए, तो हम उसे जो है वो संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। आप इसी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये संधि किया हुआ शब्द है विद्यालय, और हमने जब इसको अलग अलग कर दिया विद्या और आलय शब्द में तो ये टूट गया, इसको अलग अलग हमने कर दिया। यही जो है संधि विच्छेद किया जाता है। और संधि विच्छेद में इन नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है कि किस प्रकार में हम अलग करेंगे तो दोनों शब्द किस प्रकार लिखे जाएंगे। अब हम आते हैं संधि के प्रकार पर। अब इतने सारे नियम होते हैं, इतने सारे शब्द होते हैं, हर शब्दों में जो वर्ण पास पास आते हैं उनको जब हम अलग करते हैं तो अलग अलग तरीके से वो परिवर्तन उनमें हमें देखने को मिलता है। इसलिए इस आधार पर संधि के प्रकार किए गए हैं और ये संधि के 3 प्रकार हैं। स्वर संधि, ठीक है, पहला स्वर संधि, ये दूसरा जो है व्यंजन संधि है और तीसरा जो है ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार जो है हम 3 संधि के बारे में जानते हैं, लेकिन आपके कोर्स में स्वर संधि के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से। अब यहाँ पर जो है दो स्वर, आप इसी उदाहरण से, फिर हम एक बार उदाहरण से समझाते हैं, उसके बाद से नियमों में और किसी भी शब्द को हम लेंगे। जब नियम बताएंगे कि स्वर संधि के कितने मेल होते हैं उसमें हम अलग अलग शब्दों को लेकर के समझाएंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर विद्यालय शब्द को फिर लेते हैं। और स्वर संधि में आप देख रहे हैं ये दोनों स्वर है, आ भी स्वर है और दोनों शब्दों में आ जो
बदल गए हैं, दीर्घ स्वर में बदले हुए हैं, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे स्वर संधि। यहाँ स्वर पास पास आ रहे हैं, देखिए दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और वे भेद क्रमशः यदि हम नाम लेते हैं उसका, तो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि पहले नंबर पर, दूसरे पर गुण स्वर संधि, तीसरे नंबर पर वृद्धि स्वर संधि, चौथे नंबर पर यण स्वर संधि और 5वें नंबर पर अयाद स्वर संधि। ये 5 स्वर संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्वर संधियों में नियम बताए गए हैं कि दीर्घ स्वर संधि में शब्दों को जोड़ने का या उनको विच्छेद करने का क्या नियम है, किस प्रकार से वो अलग अलग किए जाते हैं या उनको जोड़ने पर किस प्रकार का परिवर्तन होकर के एक शब्द बन जाता है, इन नियमों की हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं दीर्घ स्वर संधि पर। पहला जो है वो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसमें जो है अ आ इ उ ऊ, ये कितने वर्ण हुए, 6 वर्ण, 6 स्वर हुए। इनके बाद वे ही समान स्वर कहने का मतलब है कि अ के बाद अ या आ आए, आ के बाद अ या आ आए, ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, ठीक है, छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई। इस प्रकार से जो है ह्रस्व या दीर्घ के बाद वे ही स्वर आए और दोनों मिलकर के परिवर्तन में दीर्घ हो जाए, तो ऐसे संधियों को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर आप बुक में आपने देख लीजिए, यदि ह्रस्व स्वर में क्या हो जाएगा, आ ई उ, ठीक है, ये 3। और दीर्घ में क्या हो जाएगा, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। इस प्रकार से है ये तीनों जो है या आगे या पीछे कहीं भी आते हैं तो वे किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। यहाँ पर आप इसमें लिखा हुआ है या, ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ, कौन कौन से, दीर्घ, इ, उ, यहाँ पर आ या दीर्घ, आ, ई, उ, ठीक है, ई, उ, आ, ई, उ, यही समान स्वर, ठीक है, समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। आप उदाहरण देखिए, आप जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, सीमा धन अंत, सीमा धन अंत, ये आप देखते रहिए, सीमा धन अंत, इसमें आ है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, आ स्वर है, और ये दूसरे वाले का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं, ठीक है। अब हम शब्द कैसे बनाएंगे, ये आ और अ मिलकर के आ हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। सीमा ये हटा देंगे, सिर्फ ये इसको बिंदी को यहाँ लगाते हुए ये सीमांत शब्द लिख देंगे। इसी प्रकार जो है आपका विद्यालय आपने देख ही लिया है, रवि धन इंद्र आप देखते हैं, रवि धन इंद्र एक और शब्द ले लेते हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटी पहले शब्द का अंतिम स्वर जो है वो क्या है, वर्ण जो है वो स्वर है, और स्वर क्या है, छोटी ई है, और आगे भी छोटी ई ही है,
दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण जो कि स्वर है और वो क्या है, छोटी ई है। दोनों मिल करके छोटी होने के बावजूद यानी ह्रस्व होने के बावजूद भी ये दोनों मिल करके दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। दीर्घ में परिवर्तित होने का मतलब क्या है, ये बड़ी ई में हो जाते हैं। तो आप ये क्या करेंगे, इस छोटी ई को हटाएंगे और आप लिखेंगे कैसे, रा वा वा, ठीक है। वा पर चूंकि दोनों ई मिल करके बड़ी ई में बदल गया, इसलिए आप ई की मात्रा लगाएंगे, ना कि स्वर को इस तरह लिख देंगे। जब हम शब्दों के साथ व्यंजन के साथ स्वर लगाते हैं तो उसकी हम क्या लगाते हैं, ये मात्राओं का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार रविंद्र। इसके बाद जो है हम आते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे जो है और भी आपके बुक में है उदाहरण, आप इसको देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो क्लास चलने पर आपको फिर से जो है समझाया जाएगा। दूसरा जो है आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में गुण स्वर संधि, इसमें जो है आप देखेंगे कि अ आ के बाद गुण स्वर संधि में अ या आ, ठीक है, आ के बाद कौन से आएंगे सर, ई या उ, ठीक है। ई आ या आ के बाद ई उ और ई आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, यदि आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, ठीक है। यदि आ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद री आए तो आर हो जाता है, ठीक है। आर में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं आपका, जैसे आप देख रहे हैं गढ़ धन ईश, गढ़ शब्द है, ठीक है, एक दूसरा शब्द है ईश, ठीक है, इससे बनता है गणेश। आप इसका प्रयोग करते होंगे, बहुत ज्यादा सुना हुआ शब्द है, प्रयोग किया हुआ शब्द है। सिर्फ हमको नियम समझना है यहाँ पर कि किस प्रकार से दो शब्द मिलते हैं और उनके वर्ण पास पास आते हैं और वर्णों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आ है, किस नियम के अनुसार ये हो रहा है, गुण स्वर संधि नियम के अनुसार ये परिवर्तन हो रहा है, इनको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। आ यहाँ पे आया और यहाँ पर प्लस बड़ी ई आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप आ या आ के बाद मैंने बताया कि यदि ई बड़ी ई छोटा हो बड़ा हो कोई भी आए तो यहाँ पर बड़ी ई जब आता है तो बड़ी ई आता तो क्रमशः हमने क्या बताया कि ए में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए में बदल गया, तो हम देखते कैसे इसकी क्या लगाएंगे, हम मात्रा लगाएंगे और ए की मात्रा ये होती है गणेश। इससे हम क्या बनाते हैं, गणेश शब्द बनाते हैं। इसके बाद और भी अन्य शब्द हैं, आप देखेंगे यहाँ पर सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम, सर्व में आ है और उत्तम उ है। यहाँ पर आ के बाद ये उ छोटा उ या बड़ा उ आए तो यहाँ पे क्या बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। इसमें क्रमशः लिखा हुआ है कि ओ में बदल जाता है, तो सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम शब्द बनता है। इस प्रकार बहुत सारे शब्द बनते हैं। एक और शब्द है, आप ऋ से आप देखिए राज ऋषि, राज ऋषि, ठीक है। इसको हम जब बनाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ स्वर है, यहाँ पर री है, ठीक है। क्या बताया गया, आ के बाद यदि री आता है, आ या आ के बाद री आता है
गया, अर में बदल गया, इस प्रकार राजर्षि शब्द बना। अब हम आते हैं वृद्धि स्वर संधि पर। वृद्धि स्वर संधि में भी आप ये देखेंगे कि वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद वृद्धि स्वर आ या आ के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐ और ओ आता है, आ या आ के बाद यदि, ठीक है, आ या आ के बाद क्या आता है, एक ऐ ओ औ, ठीक है। यदि यहाँ डेफिनेशन देख लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ है पूरा। यदि आ या आ के बाद एक ऐ ओ आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः, ठीक है, औ आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए, उसमें बदला था गुण स्वर संधि में, यहां पर वृद्धि में क्या हो जाएगा, ए और औ हो जाएगा, और औ में बदल जाएगा, औ ए और औ में बदल जाएगा। देखिए कैसे उदाहरण देखते हैं हम। अब आते हैं, एक शब्द है एक है, एक धन एक मिलकर के क्या बनता है शब्द एक है, आपने पढ़ा होगा, एक एक करके एक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि आ है, ठीक है, और ये ए स्वर है, दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं ए। इसकी मात्रा क्या होती है, ए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक के बाद आ है, ठीक है, ये ए है, मिलकर के ए बना, ये मात्रा लगी। अब देखिए आप एक आपने लिखा, ये ए आ और ए मिलकर के ए बन गए, तो यहाँ पे ए मात्रा लग गई, और ये आपका क बचा, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, तो एक शब्द बन गया। क्लियर हुआ ये? तो एक धन एक है। इसी तरीके से सदैव शब्द बनता है, कैसे, दो शब्दों को मिला करके हम विच्छेद और संधि दोनों करते हुए चल रहे हैं, सदा धन एक, ठीक है। आप देख रहे हैं सदैव शब्द बनता है, सदैव कैसे बनाइए, आ स्वर है लास्ट वाला पहले शब्द का, फिर दूसरे का ए स्वर है, दोनों मिल करके आ के बाद ए आए, ठीक है, एक ए कोई भी आए, ठीक है, यहाँ पे सदा धन एक, तो क्या बना ये ए, क्या किससे परिवर्तित हुआ, ए में। और जब हम शब्द बनाएंगे तो सा द पर ए की मात्रा, चूंकि ये आ और ये ए मिलकर के इसमें बदल चुके हैं और इसकी मात्रा यहाँ लगेगी, तो ए हो गया और सदा धन ये, सॉरी ये वा है, ठीक है। तो सदैव शब्द बना, सॉरी एक शब्द था, एक शब्द नहीं था। तो इस प्रकार जो है सदा ही, हमेशा ही सदैव का मीनिंग होता है। तो ये आपने देखा वृद्धि स्वर संधि। अब आते हैं हम यण स्वर संधि पर। यण स्वर संधि पर, यण स्वर संधि पर पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होना चाहिए, जो पास में आता है, वो क्या होना चाहिए, ई उ और री होना चाहिए। उसके बाद कोई अन्य स्वर इनको छोड़ करके, ठीक है, ई उ और री को छोड़ करके कोई अन्य स्वर होना चाहिए, यानी सेम नहीं होना चाहिए। यदि सेम हो जाएगा तो उसमें दीर्घ स्वर संधि का नियम लागू हो जाएगा। इसलिए यण स्वर संधि में ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसे हम यण स्वर संधि कहते हैं। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा सुन करके। यहाँ पर आप देख रहे हैं यण स्वर संधि में एक शब्द लेते हैं हम, ठीक है, अति
धन अन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर कौन सा स्वर है? छोटी ई। ठीक है, छोटी ई प्लस फिर जो है ये पहले का आ है। आप देख रहे हैं कि सेम नहीं है, ई और ई नहीं आया है, इसको छोड़ करके अन्य स्वर आ आया हुआ है। तो ये किसमें बदल जाता है? क्रमशः य व र में बदल जाता है। डेफिनेशन क्या है? यदि ई उ और री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई का आ जुड़ा तो या बदल गया। ठीक है, अब देखिए शब्द कैसे जुड़ करके बन रहा है और। ठीक है, ई और आ मिलकर के क्या बन चुके हैं? या बन गए हैं। तो यहाँ पर जो ता छूटा हुआ है ये क्या, इसका स्वर हट गया तो ये क्या हो गया? आधा व्यंजन हो गया। तो हम यहाँ पर आधा व्यंजन ये ले लेते हैं और ये या चूंकि दोनों ई और आ मिलकर के या बने हैं तो यहाँ पर या ले लेते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं और ये ता बचा हुआ जो वर्ण है उसको हम रख देते हैं। अत्यंत शब्द बन जाता है। एक बार हम डेफिनेशन लिख दें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि ठीक है आ, ठीक है, आ के बाद सॉरी यदि दोनों लिख सकते हैं या एक ही लिख लेंगे आपको भी चलेगा। उ और री ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ दोनों के बाद, ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ कोई भी होगा तो ये आए तो उसके बाद जो है आपका ये कोई भी अन्य स्वर आए तो क्रमशः कोई अन्य के बाद कोई अन्य स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः या व और र हो जाता है, र हो जाता है। अब देखिए कैसे, ये तो आपको बताया कि अत्यंत जाता है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, हो जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक और आपका प्रतिधन उत्तर। ठीक है, प्रतिधन उत्तर या कोई और एक शब्द ले लेते हैं, गुरु धन आदेश ले लेते हैं। ठीक है, गुरु धन आदेश आप देख रहे हैं यहाँ पर उ है। ठीक है, गुरु बड़ा उ है और आ है। यहाँ पर अर में बदल रहा है ये। ठीक है, अर में बदल रहा है, र में बदल रहा है, र में बदल रहा है। यहाँ पे शब्द बनेगा गुरवा देश। ठीक है, यहाँ पर ऊपर चला गया है तो गुरवा, अरे उ के बाद आ व, सॉरी वा में बदल रहा है। गुरुधन आदेश, सॉरी गुरुधन आदेश, यहाँ पर उ है। ठीक है, बड़ा उ और ये आ है आदेश, तो गुरु धन आदेश यहाँ पर वा में बदल गया क्योंकि व यहाँ का जो ये आ की मात्रा लगेगी यहाँ पर, इसलिए व का वा हो जा रहा है। वैसे नियम यही है, वा जो भी मात्रा, जो भी स्वर इस वाले शब्द में होगा उसमें वही मात्रा लगेगी। इस प्रकार से गुरवादेश शब्द बना है। अब हम आते हैं अयादि स्वर संधि पर। अयादि स्वर संधि में यदि, अयादि स्वर संधि यदि, अब चलिए आइए हम चलते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि का नियम है, यदि एक ए ओ औ का मेल
यदि ए ओ औ का मेल किसी अन्य असमान स्वर यानी ए ओ औ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर, चाहे वो आ हो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, इसको छोड़ करके ही होना चाहिए। उसी स्वर से यदि मेल होता है दोनों का तो क्या होता है, ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। अब आइए उदाहरण से देखते हैं हम। पहला उदाहरण है ये ने धन अन। ने धन अन नयन शब्द बना हुआ है। यहाँ पर ये ए स्वर है, ये देखिए ब्रैकेट में इसी को लिख दिया गया है, ए स्वर है प्लस आपका दूसरा वाला जो है वो आ है, आ स्वर से इसका मेल हुआ है, दोनों मिल करके ऐ में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, दोनों मिल करके ऐ में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार शब्द बना हुआ है। ये ने का ना हो गया। ठीक है, ये जो स्वर है ये ना में आधे ना में जुड़ गया है तो ये पूरा ना हो गया है। इसके बाद से ये या जो है उसको हमने लिख दिया और इसका जो ना बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। तो एक नया शब्द संधि से किए हुए शब्द बने हुए, क्या बने, नयन। उसी तरीके से आप दूसरा देखिए, जितने भी आपके दिए हुए हैं, अभी आपने ए का देखा, अब ए का जो मेल हो रहा है वहां ये देखिए नयन है शब्द और उसमें अब एक जुड़ा हुआ है शब्द, दोनों में यहाँ पर ऐ पास में आ रहा है, दूसरे का आ स्वर आ रहा है, दोनों मिल करके आय बन जाते हैं और ये क्या हो रहा है, नायक शब्द बन रहा है। देखिए आप ना, ना, फिर आ, फिर या, उसके बाद से क, इसका क ले लिया गया तो नायक शब्द बना। इसी प्रकार भो शब्द है, भो ओ है इसका स्वर ओ, ठीक है, अन आ स्वर है इसका, दोनों मिलकर के आव बनते हैं। अब जो है कैसे जुड़ा इसमें आप देखते होंगे, कैसे नया शब्द बना, भा, ठीक है, आ जो है स्वर भा में जुड़ गया तो पूरा भा हो गया, भा आ, फिर वा और ये ना, भावन शब्द बना। इसी प्रकार औ से आप देखिए औ का आम हो जाता है तो क्या बना, औ, ठीक है, पाव में औ हमने ले लिया, ये दोनों पास पास आए, आ और औ आए, दोनों बदल करके परिवर्तित होकर के क्या बनते हैं, आव में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद से जो है ये शब्द देखिए आप, प हुआ, प चूंकि इसमें स्वर निकल जाता है, जितने भी जुड़ रहे हैं आपके, इसी कारण से ये प आधा प बचा रह जाता है। इसमें इस प में ये आव यदि जुड़ता है, आ व हो गया और फिर यहाँ पर जो है पा व हो गया और ये जो का है बचा हुआ, ये का इसमें जुड़ करके पावक है। ये संस्कृत के सारे शब्द हैं। नयन मतलब नेत्र, आंखें, नायक मतलब आपका हीरो, भवन घर और पावक मतलब आग। ये शब्द जो है संस्कृत से ही आए हुए हैं, इसलिए इसके जो है ये नियम आप अयादि संधि में देख सकते हैं कि किस प्रकार दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है संधि का। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेके चलेंगे। आज ही उसके बाद PDF आपको भेजा जाएगा जिसमें मिले हुए या दिए हुए सभी काम आप कॉपी पर करेंगे ताकि हम समय से आपकी कॉपी चेक करें। धन्यवाद।